हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करिश्मा की दुनिया में एक बार फिर। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और देखिए आज कितनी अच्छी धूप खिली है और आज जहां मैं आपको लेके जा रही हूँ, आई होप कि आप लोगों को यहाँ घूम के बहुत मज़ा आने वाला है। हाईलाइट में आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यस, हम लोग आज गुरु पद्म संभव की गुफाओं में जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो गुरु पद्म संभव की गुफा है, ये भी रिवालसर में ही, जहाँ नैना देवी का मंदिर है उससे ठीक नीचे है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत ये पवित्र स्थान है, जहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग यहाँ पे आकर के अपने गुरु की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, पुरानी मान्यताओं के अनुसार गुरु पद्म संभव जी ने यहाँ पे इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर जो है तपस्या की थी, बहुत तप किया था इन्हीं गुफाओं के बीच में। ये सारा शूटिंग मैंने गाड़ी से किया हुआ है आपको दिखाने के लिए। दूर से मैं व्यू आपको करवा रही हूँ। पेड़ों के बीच में, चील के बीच में बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें थी यहाँ पे, और मैं इनको देख के लिटरली डर भी रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि कहीं ये चट्टानें ना छूट ना जाए नीचे को। बट कहते हैं कि सालों से, सदियों से ऐसी की ऐसी ही है, एज इट इज़ ही है। तो चलते हैं आप गुरुजी की गुफा में और शुरू करते हैं अपना सफ़र। और ये है गेट जहाँ से हम ऊपर जाएंगे, और ये वाला रोड जो है वो जाता है माता नैना देवी के मंदिर के लिए। और सामने हमने गाड़ियाँ पार्क कर दी हैं और अब हम यहाँ से ऊपर पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर चलेंगे मठ में, जहाँ पे उनकी गुफा है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का सफ़र। और धूप बहुत अच्छी खिली थी आज, बहुत ज़्यादा अच्छी धूप थी। और जब आप सर्दियों में यहाँ आएंगे तो व्यू आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में ना जो ग्रास होती है, जो घास होती है, वो सूख जाती है ना। तो अगर आप बरसात में यहाँ पे आएंगे तो आपको हर जगह ना ग्रीनरी ही दिखाई देगी, हर जगह हरी घास ही दिखाई देगी। और ये देखिए ऊपर ये जो दिख रहा है ये मठ है, यहाँ पे हम जाने वाले हैं। और यहीं पे जो है गुरुजी की सीक्रेट गुफा है। और ऊपर जाने के लिए पौड़ियाँ भी बनी हैं। और रास्ते में जो चीज़ मुझे मिली, कहते हैं यहाँ पे आने जाने वाले लोग यहाँ पे ज़रूर पत्थर ऐसे ना बना के जाते हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि ये विश के लिए होता है कि किस चीज़ के लिए होता है, बट वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे पत्थर रख के ये लोग विश मांगते हैं। और रे रहे आपको पता ही है, तिब्बती लोग जो हैं, इस तरीके के कुछ लड़ियाँ होती है जिसमें ऐसे कपड़े लगाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये चीज़ क्या होती है। जैसे हमारे मंदिरों में जो है डोरी बांध के, कलावा बांध के अपनी विश पूरी की जाती है। जैसे आप पेड़ों पे, पीपल के पेड़ पे कभी कलावा बांधते हैं, डोरी बांधते हैं और विश मांगते हैं, उसी तरीके से ये लोग पूरी दुनिया की विश्व शांति के लिए ये चीज़ें बांधते हैं। और गेट से एंट्री करते ही हमें ये चीज़ मिली, इसको घुमाते हैं, विश मांगते हैं। और जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हो गए और मुझे जाते ही कुछ ऐसी चीज़ मिली, बेशकीमती रत्न जिसे कहते हैं। ये एक्चुअली मेनली तिब्बत से मंगवाए जाते हैं, बोलते हैं भगवान की पूजा अर्चना के लिए होते हैं। और ये क्यों निकाले थे मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और अब हम लोग ना गुफा में एंटर कर रहे हैं। आप लोग भी चलिए देखिए। श्रुति के पापा आगे आगे चल रहे हैं वृद्धि को उठा करके। और यहाँ पे कुछ लामा लोग भी आ रखे थे और उन्होंने भी, और मैंने जब यहाँ पे दीवार पे देख रही थी तो यहाँ पे कुछ के नाम लिखे थे और अलग ही लैंग्वेज में थे, तो मुझे समझ नहीं आया। और ये जो अभी आपने आसन देखे, ये इनके गुरुओं के आसन थे जिनकी फ़ोटोज़ भी लगाई गई थी। और यहाँ पे ये सारे पूजनीय रखे गए थे जिनको ये पूजते हैं। और इनके सबके आगे ना आप लाइट्स देखेंगे, सबके आगे जो थी यहाँ पे रोज़ में लाइट्स लगी हुई थी। अब हम लोग जो थे अंदर वाली गुफा में जा रहे थे, और जब हम अंदर जा रहे थे शुद्धि वगैरह बाहर आ रहे थे, क्योंकि ये लोग ना अंदर घूम के आ चुके थे वापस और हम दोनों पीछे रह गए थे लास्ट में। तो ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग होती है गुफा की। और गुफा देखिए आप, कितने बड़े बड़े चट्टानों के बीच में इन्होंने अंदर पूरा फॉर्म कर दिया हुआ है। अब तो अच्छे से बना भी लिया हुआ है। अब आप देखें यहाँ पे बल्ब कितने हैं, ये भी इन्होंने अर्चना की, पूजा अर्चना के लिए ही लगा रखा है। जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो लाइट्स जला के करते हैं ये लोग। अब मैं आपको पर्टिकुलरली नाम लेके नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है, बट मैंने जो पूछा उनसे वहाँ पे मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी की सारी गुफाएं हैं।
अगर आप देख रहे हैं कि गुफाओं के बीच में पौड़ियाँ कहाँ से आ गई, तो वो बाद में बनाई गई हैं लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई ईज़िली आ जा नहीं सकता था, इसलिए अब इसको रेनोवेट कर दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको मॉडर्न लुक दी हुई है। और ये हम पहुंच गए गुरु पद्म संभव जी की मेन गुफा में। कहते हैं यहाँ बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, और इसी बात पे एक पुरानी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि जो मंडी के राजा थे 8वीं शताब्दी में, उनकी जो पुत्री थी, उन्होंने गुरु पद्म संभव जी से ना शिक्षा ले रखी थी, और ये बात राजा जी को पता चल गई। उस बात से वो बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उस टाइम जो था बौद्ध धर्म जो काफ़ी प्रचलन नहीं था, उसको गलत माना जाता था। तो इस बात से राजा बहुत गुस्सा थे, और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गुरु पद्म संभव जी को बंदी बनाया जाए। और जब उनको बंदी बनाया गया तो उन्हें जलती चिता पे रखा गया, और कहा जाता है कि 8 दिन तक उनकी चिता जलती रही, और 8वें दिन बोलते हैं वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ, और वहाँ पे बहुत बड़ा सरोवर बन गया, और उस सरोवर के ऊपर एक कमल का फूल खिला, और उस कमल के ऊपर एक 16 वर्षीय बालक खड़े हो गए। तो उन्होंने बालक के रूप में दर्शन दिए पद्म संभव जी ने, और तभी से बौद्ध धर्म के लिए यह स्थान जो है धार्मिक स्थान बन गया है, और सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ इस स्थान पे जो शांति आपको मिलेगी वो यहाँ पे जाकर के ही आप फील कर सकते हैं। एकदम से शांत माहौल है। जब मैं इस गुफा में एंटर हुई तो आपको एक तिनके का भी शोर नहीं सुनाई देगा, और हम खुद बात करने में कतरा रहे थे, क्योंकि हमें खुद को लग रहा था कि हमारे थोड़े से बात करने से यहाँ पे शोर आ जाएगा। और इसी गुफा के अंदर एक और गुफा थी राजा की पुत्री की, और कहा जाता है कि जब उन्होंने शिक्षा ली थी तो वो यहाँ पे बैठ के तपस्या करती थी, तो यहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित की गई है, और बौद्ध धर्म के लोगों के द्वारा उनकी भी पूजा की जाती है। और इन गुफाओं की एक ख़ास बात ये है कि जब आप गर्मियों में जाएंगे तो ये गुफाएं बहुत ज़्यादा चिल्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, इवन आपको ठंड लग जाती है उस टाइम। और जब आप सर्दियों में जाएंगे तो ये बिल्कुल गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की यहाँ पे, जब हमने देखा तो चट्टानों पे यहाँ पे ना 1 रुपीज़ के कॉइन, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, मतलब अपने हिसाब से लगाए हुए थे। तो जब मैंने पूछा तो पता चला कि लोग मन्नतें मांगते हैं, तो उनकी मन्नत जब पूरी हो जाती है तो वो लोग जो है कॉइन यहाँ पे स्टक कर जाते हैं। और अब हम लोग आ गए हैं गुफा से बाहर, और मैं जैसे ही आंगन में पहुंची तो मुझे यहाँ पे बिस्किट और चाय की केटल दिखी, और बिस्किट भी अलग से डब्बे में रखे हुए थे, और चाय की केटल के ऊपर ना ड्रैगन की पेंटिंग्स वगैरह थी, तो कुछ अलग तरीके से थी। जब मैंने इन अंकल को पूछा तो इन्होंने बोला कि ये तिब्बत से लाए हैं। और यहाँ पे मुझे मिले ढेर सारे दिए, और जब मैंने वो दिए के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि ये विश्व शांति के लिए होते हैं। जब इन दियों को जलाया जाता है, आप भी एक दिया जला सकते हैं, ये विश्व शांति के लिए होते हैं, सबको सुख समृद्धि के लिए होते हैं। और ये अंकल क्या कर रहे थे, ये ना मोती साफ़ कर रहे थे, जो मैंने आपको पहले बताए थे ना, मोती जो रखे हुए थे बाहर, वो एक्चुअली 1 महीने के बाद सारे निकाल के ये साफ़ करते हैं। ये गुरु जी के लिए चढ़ाए जाते हैं, अंदर पूजा अर्चना के लिए यूज़ होते हैं, और उन्हीं को ये 1 महीने बाद साफ़ करते हैं। और कुछ और चीज़ें भी थी जिन्हें ये साफ़ कर रहे थे। और फिर हम लोग मठ से आ गए नीचे, और हमने अच्छी सी जगह देख के ना यहाँ पे दरी वरी बिछा ली, और धूप बहुत अच्छी थी तो मन किया कि सन बात ले ही लें। तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा फ्रूट ब्रेक ले लिया, बच्चे भी थक गए थे, तो हम लोगों ने भी पिकनिक टाइप में मना ही लिया। और आप लोग ना मेरी बातों के साथ में व्यू देखते चलिए, आप लोगों को व्यू देख के बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा था, नीला आसमान था, और व्यू आपको सीनरी इतनी अच्छी मिलेगी ज़बरदस्त वाली। जिनको चाहिए मन की शांति तो वो लोग यहाँ पे डेफिनेटली आएँ और यहाँ पे मज़ा लें। और गुफा में बैठकर अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि आप लोग आइए। वृद्धि को लगी थी भूख और मुझे बनाना था उसे दूध, तो मैं इसलिए दूध बनाने में थी बिज़ी, और बाकी लोग जो थे वो फ़ोटोशूट में लगे हुए थे, और कुछ लोग जो थे आराम से बैठ के धूप सेक रहे थे। तो यहाँ पे गुरु पद्म संभव की एक और गुफा है, सीक्रेट गुफा, तो वहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए
क्यों? क्योंकि हमारे साथ थे बच्चे और बच्चे आगे चढ़ने के लिए मना कर रहे थे, बिकॉज़ वहाँ पे ट्रैकिंग करके जाना पड़ना था, गाड़ी नहीं जा सकती थी, पहाड़ी के ऊपर ही था, तो इसलिए बच्चों ने कर दिया मना। सो हम लोग यहाँ बैठ गए और उसके भी ऊपर थे उनके गुरुजी के पाँव, उसके दर्शन करने के लिए भी लोग वहाँ पे जाते हैं। और अगर आप कभी यहाँ पे दर्शन करने के लिए गुफा के आएँ तो वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें एक बार, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये जो आप वीडियो में पीछे लड़ियाँ लगे हुए देख रहे हैं, ये आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हम गेट से एंट्री करते हैं वहीं पे ये चीज़ आपको अवेलेबल होगी। और ये लोग मेनली इसीलिए लगाते हैं कि सुख शांति का इसका मेन पर्पज़ होता है। ये लामा लोग ज़रूर लगाते हैं, जो इस धर्म के लोग होंगे ये ज़रूर इस चीज़ को लगाते हैं यहाँ पर के आकर के। तो मैं ले गई थी फ्रूट चाट का पूरा सामान कि वहाँ पे बैठ के हम लोग ना फ्रूट चाट का मज़ा लेंगे नेचर के बीच में। पर यहाँ पे एक सीन हो गया, जब हमने सामान खोला तो वहाँ पे फ्रूट्स तो अवेलेबल थे, बट हमें ना चाट मसाला ही नहीं मिला वहाँ पे, और ना ही तो मैं नींबू लेकर के गई थी। और जब हम लगे खाने तो हमारे पास ना प्लेट्स भी नहीं थी, तो मैं डिस्पोजेबल प्लेट डालना भी भूल गई थी। तो ये था सारा की सारा घपला जो मैंने कर दिया था वहाँ पे, और सब लोगों ने ना कागज़ में लेके ही खा लिया। फिर हो जाता है ना कि चलो कर लो, अब जुगाड़ू काम कर ही लेते हैं, तो जुगाड़ू काम वहाँ पे ये हो गया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास कागज़ कहाँ से आ गए। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर गई थी ना, वो टीचर है, तो उसके पर्स में ना ऑलवेज़ कॉपीज़ एंड पेन रहते हैं, तो उसने कॉपी निकाल के वहाँ से कागज़ हमें दे दिए। एंड एज़ यू सी कि व्यू कितना अमेजिंग है, कितना अल्टीमेट है। और हम लोग जहाँ जिस जगह बैठे थे, आप लोग वहाँ से व्यू करिए, कितना अल्टीमेट व्यू था। मेरा वहाँ से आने को ना मन नहीं कर रहा था, पर बच्चे लोग थे कि अब थक चुके हैं, अब घर जाना है। और यहाँ पे ना शाम के टाइम हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, आप लोग देख लीजिए खुद ही कि हवा कितनी चल रही है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का डे आउट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। तो अब आपको करना है एक काम, फटाफट से बेल आइकन दबा दीजिए मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।